अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है कि बच्चे अपनी पढ़ाई को फोकस नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ाई में। तो नाज़रीन, हम ये बात तो देख रहे होते हैं कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, फोकस नहीं कर रहा है, बैठ नहीं रहा पढ़ने के लिए। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, इस क्यों पे हमारा गौर ही नहीं होता है। अगर हम इस क्यों पे गौर करना शुरू कर दें, तो हमारा बच्चा भी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। क्या वजूहात होती हैं, क्या क्यों हो सकता है इसके पीछे, इसी पे हम आज बात करेंगे। 3 वजूहात में से पहली वजह है बच्चे की बेस मजबूत नहीं होती है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा इंग्लिश में अच्छा नहीं है, वो इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहा, उसकी समझ में नहीं आ रही इंग्लिश। तो क्यों समझ में नहीं आ रही? उसकी बेस ही नहीं बनी हुई है, बेसिक चीज़ें उसको इंग्लिश की नहीं मालूम है। तो पूरे सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेगा, कैसे समझेगा, वो कैसे रीडिंग करेगा जब बेसिक चीज़ें उसको मालूम नहीं है। जैसे आप मैथ्स में देखते हैं कि परेशान हो जाते हैं बच्चे को समझा के, लेकिन वो नहीं समझ रहा होता। क्यों नहीं समझ रहा होता वो? इसलिए नहीं वो समझ रहा होता कि वो कुड़-मगज़ है, उसकी समझ में नहीं आता है, वो नालायक है, नहीं। वो इसलिए नहीं समझ पा रहा होता कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं होंगे, तो वो आगे के स्टेप्स, आगे की चीज़ें कैसे सीख लेगा? इसी तरह हम देखते हैं कि जिन बच्चों को मैथ समझ में आने लगती है, वो मैथ के चीता कहलाते हैं। तो ज़रूरी क्या है, बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बच्चे की बेस बनाना। पिछले दिनों मैं और ज़ुबैर एक फैमिली की कोचिंग कर रहे थे, बच्चे के इश्यूज़ थे, तो हम लोगों ने यही बताया कि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, कि आप कॉन्सेप्ट पे काम करें, बेस पे काम करें। उन्होंने कुछ अरसे काम किया, उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे के रिज़ल्ट्स अच्छे आना शुरू हो गए, क्योंकि बच्चा समझना शुरू हो गया अपने सब्जेक्ट को, उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि जब चीज़ बच्चे की समझ में आती है, तो खुद ब खुद उसका दिल चाहता है कि मैं और करूँ, मैं और पढ़ूँ, मैं आगे की एक्सरसाइज करूँ, मज़ीद काम करूँ इस पे। लेकिन अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसकी समझ में नहीं आ रहा, तो वो भागेगा, उसका इंटरेस्ट बिल्कुल पढ़ाई में पैदा नहीं होगा। दूसरी बात हम करते हैं फ़ोकस की, कि बच्चा फ़ोकस नहीं कर पा रहा, वो पढ़ने के लिए बैठेगा, उसका ध्यान यहाँ-वहाँ लगा रहेगा। तो अगर आपके बच्चे के साथ इस तरह का मसला है, तो उसको ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस ना हों। यानी आपने बच्चे को कहा पढ़ने के लिए, आप खुद मोबाइल में बिजी हो गई हैं, तो बच्चा आपको देखेगा, या आप किसी से फ़ोन में बात कर रही हैं, या बाकी बच्चों से आप बातचीत कर रही हैं, तो अब बच्चा जो फ़ोकस नहीं कर पा रहा है, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली यहाँ से वहाँ मूव करना शुरू कर देगा। तो ऐसे में बच्चे को तन्हाई दें, अकेले बैठ के वो सुकून से अपना काम कर सके। और अगर आपके घर में ज़्यादा रूम्स नहीं हैं, क्योंकि आमतौर पे लोग कहते हैं कि 3 बच्चों को साथ पढ़ाएँ, कैसे पढ़ाएँ? तो फिर तीनों बच्चों को उनके कामों में एंगेज कर दें। किसी बच्चे को इस तरह का टाइम ना दें कि वो किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, यानी कि 2 बच्चे पढ़ रहे हो, 1 बच्चा वहाँ बैठा हुआ खेल रहा है। अगर ऐसा होगा तो वो 2 बच्चे जो हैं कभी भी फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। 3 बच्चे बैठे हैं, तीनों को उनका होमवर्क दीजिए, तो फ़ोकस करके पढ़ना शुरू कर देंगे। तीसरी बात, पढ़ने का एक वक़्त मुकर्रर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी वक़्त बच्चे से कहा कि जाओ अपनी कॉपी लेकर आओ, तुम्हें बैठ के पढ़ना है। तुम्हारा कल टेस्ट है, तुमने तैयारी नहीं की है, जाओ लेकर आओ, तुम्हें बैठ के पढ़ना है। नहीं। पहले बच्चे डिस्कस करें कि किस टाइम पे इजीली बैठ सकता है। अपना आप शेड्यूल देखें कि ऐसा ना हो कि उस टाइम पे आप खुद कहीं मसरूफ़ हों, आपको बाहर जाना हो, आपको कोई और काम करना हो और आप बच्चे को ना देख सकें। आप दोनों जिस टाइम पे अवेलेबल हों, उस टाइम पे बच्चे को बिठाएँ पढ़ने के लिए, और उस एक टाइम पे लाज़मी बिठाएँ। ऐसा ना हो कि आपने डिस्कस कर लिया है, एक चीज़ डिसाइड हो गई है कि बच्चे को 3 बजे बैठना है पढ़ने के लिए, तो 3 बजे बच्चा कहीं मसरूफ़ है या आप कहीं मसरूफ़ हो, आप नहीं बिठा रही हैं बच्चे को। जो पढ़ने का टाइम डिसाइड हो गया है, उस टाइम पे लाज़मी बिठाना है बच्चे को। अगर इन 3 चीज़ों पे आप काम करना शुरू कर देंगी, तो जो प्रॉब्लम्स हमने स्टार्ट में बताए थे कि बच्चा फ़ोकस नहीं कर रहा, उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। बच्चा फ़ोकस भी करना शुरू कर देगा और इंटरेस्ट भी लेना शुरू कर देगा। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि बच्चों का शेड्यूल बने, बच्चे एक वक़्त पे पढ़ें, कोई मुकर्रर वक़्त होना चाहिए, कौन-सा काम कब करें, हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट्स डेली प्लानर, जो हमने ख़ास तौर पर डिज़ाइन किए स्टूडेंट्स के लिए, जिसको आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करके। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान हैं, बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है और कोई गाइड करने वाला नहीं है आपको, तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवा सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करके। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।